हेलो गाइस। तो अब जब दादी के फ्यूनरल की तैयारियां चल रही थी तो वहां पर लूही भी आता है। एक्चुअली वो अपने बॉस के साथ आया था, लेकिन यहाँ से जाते हुए वो जूवॉन को चिढ़ा कर भी जा रहा था। उसके बॉस का नाम मिस्टर फैंग था और मिस्टर फैंग के पास्ट में दादी से और जूवॉन के डैड से काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे थे, इसीलिए वो आखिरी दफ़ा उनको देखने के लिए आए थे। वहाँ से जाते हुए वो जूवॉन से कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत मुश्किल में होगी, इसीलिए कोई बात नहीं, 3 महीने का इंटरेस्ट ना देना। लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, मैंने पैसे जमा किए थे दादी के लिए, अब वो आपको ही दे दूंगी। और इसके साथ ही पुराना हिसाब किताब भी उनको बता देती है कि किस तरह से पिछले दिनों में मैंने 9,000 दिए हैं। लेकिन जब बॉस हिसाब लगाता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि लूही ने पैसों के साथ गड़बड़ की हुई है। अब मिस्टर फैंग लूही को बिल्कुल फील नहीं होने देता और खुद से ही उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करा लेता है। अब लूही तो वहीं खड़ा था। वो चाहता था कि जूवॉन को थोड़ा बुली करे, लेकिन उससे पहले ही वहां पर कोई और पहुंच जाता है और वो था शी शियाओ। लेकिन वो अकेला नहीं आया था, बल्कि उसके साथ बहुत सारे लोग आए थे और बस दादी का फ्यूनरल वैसा ही हो जाता है जैसा जूवॉन का सपना था। वहां पर उसके नेबर्स आए थे, उसकी दादी के कोलीग, नूडल शॉप वाले अंकल और भी बहुत सारे लोग, और हर कोई दादी के बारे में अच्छी बातें बोल रहा था। उसे फील होता है कि शायद दादी का कोई सपना होता तो वो इसी तरह का फ्यूनरल होता। और इसके साथ ही वहां पर गूमंग एक वीडियो लेकर आई थी जो कि एक्चुअली दादी माँ ने खुद रिकॉर्ड कराई थी। इसमें वो यही कहती हैं कि मैं बीमार तो हूँ, अगर अचानक से इस दुनिया से चली गई तो मेरा ये मैसेज है सबके लिए कि मेरे फ्यूनरल पर रोना नहीं है। और हाँ, शॉप वाले अंकल कंकु स्पेशली कहती हैं कि तुम रोते हुए बहुत बुरे दिखते हो। और बस उसके बाद उन्होंने अपनी थॉट्स सबके बारे में बताई थी। कहा था कि मैंने एक अच्छी लाइफ गुजारी है, बेशक मैं रिच नहीं थी, लेकिन मेरी लाइफ पीसफुल रही है। स्पेशली मैं इसलिए बहुत ब्लेस्ड थी कि मुझे जूवॉन जैसी पोती मिली है। और साथ में वो ये भी कह रही थी कि बेशक तुम फील नहीं कराती, लेकिन मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है। और बस उनकी एक ही विश थी और वो ये थी कि मेरी पोती एक सक्सेसफुल और पीसफुल लाइफ गुजारे और हमेशा स्माइल करती रहे। मतलब दादी का फ्यूनरल तो बहुत अच्छे से हो गया था और उसके बाद शी शियाओ जूवॉन का साथ तो देना चाहता था, लेकिन इतने में उसे एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है, उसे जाना पड़ता है। एक्चुअली स्टेप मॉम अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस चूज कर रही थी। वो वहाँ पर शी शियाओ को बुलाती हैं और मेक श्योर करती हैं कि तुमने वेडिंग जरूर अटेंड करनी है। लेकिन साथ ही साथ वो कहती हैं कि जैसे ही तुम प्लेन पर चढ़ोगे मैं जूवॉन को पैसे भेज दूंगी ताकि दादी का जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो सके। लेकिन शी शियाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है जिसका इलाज अब कराना चाहती थी वो इस दुनिया से जा चुकी है। ये सुनते ही गुयान ऐसे एक्ट करती है कि जैसे उसे बहुत दुख हुआ है, लेकिन शी शियाओ को लगता था कि जैसे ये इसकी सारी एक्टिंग है। वो बहुत कहती है कि मेरी बात तो सुनो, मुझे वाकई में दुख हुआ है, लेकिन वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। उधर हमें दिखाते हैं कि जियांग को जूवॉन की काफ़ी फिक्र हो रही थी, लेकिन उसकी मम्मी वैसे तो काइंड थी, लेकिन उससे कहती हैं कि कोई बात नहीं, वो खुद को खुद ही संभाल लेगी। उधर जूवॉन वक्ती तौर पर तो खुद को संभाल चुकी थी, लेकिन अकेले घर में उसका रहना बहुत मुश्किल हो गया था। हर जगह हर चीज़ से उसे दादी की यादें आती थी। वो कुछ काम करती थी तो बीच में भूल जाती थी, और इसी तरह से एक दफ़ा होता है कि उसने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था और बस उसके बाद पता नहीं कैसे कमज़ोरी की वजह से उसकी आंख लग जाती है और फिर पानी बॉईल होकर जैसे ही नीचे चूल्हे में गिरता है उसकी आंख बंद हो गई थी और गैस लीक होना स्टार्ट हो जाती है। जूवॉन तो बहुत देर तक सोती रही थी और उसी में ही बेहोश हो गई थी। इतने में शी शियाओ आता है। उसे उसके घर के बाहर से जैसे गैस की स्मेल आ रही थी। वो समझ जाता है, जब उसे बार बार आवाज़ें देता है कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो भागता हुआ छत पर जाता है और उसके बाद नीचे उसके टेरेस पर कूदने वाला था। हाइट से डर लगता था, फिर भी ये कर जाता है और फिर जैसे ही विंडो तोड़कर उसके घर में एंटर होता है तो पता चलता है कि लीकेज बुरी तरह से फैल चुकी थी। जूवॉन बेहोश थी। वो उसे उठाता है और तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो शी शियाओ को बुलाकर कहती है मेरा ट्रस्ट करो, मैं खुद को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रही थी। शी शियाओ पहले ही लोगों की अपनी ज़िंदगी से जाने की वजह से बहुत डरा हुआ था। वो उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मतलब शी शियाओ और फ्रेंड्स मिलकर जूवॉन को खुश करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसे जोक्स सुनाते हैं, लेकिन वो किसी की बात पर तवज्जो नहीं देती थी, ना कुछ खाती पीती थी, बस सोचों में पड़ी रहती थी और फिर सो जाती थी। उसे बहुत वीकनेस हो गई थी। कोई अगर उसके कमरे के पर्दे हटा देता था तो उसे गुस्सा आता था और आज के दिन शी शियाओ से बर्दाश्त नहीं होता। वो आता है और उससे कहता है कि बाहर चलो, थोड़ी सनशाइन लो, लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है मुझे बस सोने दो। वो कहता है ऐसे तो मैं वीकनेस हो जाएगी
और बस इस बात पर वो उठकर इतना चिल्लाती है और दोनों एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं। और फिर इन दी एंड जूवॉन को रोना आ जाता है कि आखिर किस्मत मेरे साथ ये अन्याय क्यों करती है। पहले डैड चले गए, मॉम मुझे छोड़कर चली गई और अब हमेशा के लिए दादी चली गई हैं। अब ऐसे में शीशिया उसे हक करता है और कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें लोनली फील नहीं होने दूंगा। अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। आज के दिन तो शीशिया उसे सीधे अपने ही घर लेकर आता है, उसके मम्मी वाले घर में। उसके लिए बेड प्रिपेयर करता है और कहता है तुम काफी दिनों से ठीक से रेस्ट नहीं कर सकी, अच्छे से खाना खाओ, दिल खोल कर सो और फिर कल से एक नई शुरुआत करो। वो उसे अपना बेडरूम दे देता है और खुद बाहर सोफे पर लेट गया था। जूवॉन को उसकी काइंडनेस बहुत अच्छी लगती है, वो उसका थैंक्स करती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शीशिया उसके लिए खाना पकाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं पका पाया था। और इसके साथ साथ उसने जो फूड डिलीवर करने को बोला था, बारिश की वजह से वो भी खराब हो गया था। अब वो उससे सॉरी बोलता है कि आज नाश्ता तुम्हारा थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं तुम्हारी तरह स्किल्ड नहीं हूँ। और फिर कहता है आज के दिन तुम कहाँ जाना चाहोगी, मैं तुम्हें फ्रेश एयर में लेकर जाऊंगा। वो कहती है कि आज हम क्यों ना सी साइड पर वॉक करें। और इसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि मैं आजकल कितना लोनली फील करती हूँ। यहाँ पर अपने मन की हर बात शीशिया भी उसके सामने करता है और बताता है कि जब मम्मी इस दुनिया से गई थी तो मेरा बिल्कुल ऐसा ही हाल था जैसा तुम्हारा है, इसीलिए मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ और मैं तुम्हें ज्यादा देर लोनली नहीं रहने दूंगा। अब उसके बाद जूवॉन उसे हक करती है और बहुत रोती है। शीशिया उसे समझाता है कि बेशक देखने को तो दादी तुम्हारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो किसी और फॉर्म में तुम्हारी अम्ब्रेला बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। उनकी प्रेयर्स, उनकी विशेस तुम्हारे साथ हैं। अब उसके बाद इतने सुंदर से मौसम में वो दोनों एक वॉक के लिए जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सीगल्स थे, बहुत जबरदस्त सा नजारा था। यहाँ पर जूवॉन बचपन की सारी बातें बताती है, कहती है कि किस तरह से बचपन में मैं विशेस पर बिलीव किया करती थी और मेरे डैड कहते थे कि जो भी विश तुम लिखकर पिलो के नीचे रखोगी वो जरूर पूरी होगी। बहुत देर बाद मुझे पता चला था कि ये सब तो डैड मुझे चक्कर दिया करते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी आखिरी कौन सी विश थी जो पूरी नहीं हुई। वो कहती है कि जब मैं 9 इयर्स की थी तो एक दफ़ा बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गई थी। तब मेरे दिल में बहुत ये विश आई थी कि काश मेरे पास बाईसाइकिल होती तो मैं जल्दी घर वापस पहुंच जाती और बीमार ना होती। अब इसके बाद वो शीशियाओं से कहती है मैं अब काफी संभल चुकी हूँ और हाँ, मेरी ज्यादा फिक्र ना करना, मैं अब अपने घर शिफ्ट हो जाऊंगी और अपना अच्छे से ख्याल भी रखूंगी, तुमसे वादा करती हूँ। आज के दिन तो वो उसी के घर पर रात को रह गई थी, अगले दिन वापस जाएगी। लेकिन रात को शीशियाओ चोरी छुपे उठता है और आधी रात को भागता हुआ गेमिंग शॉप में चला जाता है। वो शॉप ओपन थी। यहाँ पर वो जूवॉन का एक सपना पूरा करने के लिए आया था। जूवॉन को हमेशा से अच्छी बाईसाइकिल से बहुत ऑब्सेशन थी और वहीं पर ही एक बाईसाइकिल इनाम के तौर पर रखी गई थी कि जिसने टिकट्स में हाईएस्ट स्कोर किया, रिकॉर्ड तोड़ा, उसे यही बाईसाइकिल मिलेगी। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जूवॉन उठती है तो वो देखती है कि सुबह ही सुबह शीशियाओ की तो आंख ही नहीं खुल रही, वो सो रहा है। तो वो उसके पास मैसेज रख कर चली जाती है कि मैं काम पर जा रही हूँ। और फिर जैसे ही अपनी वही गेमिंग शॉप में पहुंचती है तो वहां का तो नक्शा ही बदला हुआ था, हर जगह टिकट्स बिखरे हुए थे और वो कोई इस तरह की गेम थी जिसमें टिकट्स कलेक्ट करने थे। और उसने हाईएस्ट रिकॉर्ड सारी रात जाग कर यहाँ पर खेल खेल की बहुत मेहनत से बनाया था। और जूवॉन को जैसे ही पता चलता है कि कल बाईसाइकिल का इनाम जीत कर शीशियाओ यहाँ से बाईसाइकिल लेकर चला गया तो उसे समझ आ जाती है कि ये सारा कुछ वो मेरे लिए ही कर रहा है। वो भागती हुई अपने घर की तरफ जाती है और उसके फ्लैट के बाहर नई बाईसाइकिल चमचमाती हुई खड़ी थी। उस पर एक स्टिकी नोट भी था और लिखा हुआ था तुम्हारी नई लाइफ के लिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्रेजेंट। और बस ये मैसेज देखते ही वो बहुत टची हो जाती है। उसे लगता है कि जैसे दुनिया खत्म नहीं हुई, दादी के जाने के बाद भी कोई है जो उससे बहुत प्यार करता है। अब वो रह नहीं पाती और शीशियाओ को कॉल करती है, उससे कहती है सारी रात तुम गेम खेलते रहे, मुझे खुद भी तो ये बाईसाइकिल गिफ्ट में दे सकते थे, मेरे घर के बाहर रख दी, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है तुमने मुझे। वो उसे कहता है मैं बस ये चाहता हूँ तुम लाइफ में खुश रहो और तुम्हारी सारी विशेस पूरी कर सकूं। लेकिन उसके बाद जूवॉन कहती है वैसे तुम इतने चौथे फ्लोर तक ये बाईसाइकिल लेकर आ गए हो, अब इसे उठाकर नीचे कौन लेकर जाएगा, तुम्हें ही लेकर जानी पड़ेगी। शीशियाओ तुरंत ही यस कर देता है और कहता है बाईसाइकिल क्या, मैं तो तुम्हें भी उठा कर नीचे ले जाऊंगा। और बस यही सुनते ही वो काफी खुश हो जाती है। इतने दिनों बाद उसके फेस पर एक रियल की स्माइल आई थी। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।